बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 करेंगे मैथ्स की। और एक्सरसाइज 9.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्लोइंग पेयर्स ऑफ शेप्स आर सिमिलर, फाइंड अननोन एरिया इन ईच केस, ऑल मेजर्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कुछ का एरिया दे दिया है, कुछ एरिया फाइंड करने हैं, कुछ आप लोगों को साइड्स दे दी हुई हैं। तो जो चीज़ फाइंड करनी होगी वो हम कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दो साइड्स उन्होंने दे दी हुई हैं। एक साइड उन्होंने दे दी है 4 और एंगल दे दिए हैं 90 डिग्री एक, और एक एंगल उन्होंने 30 डिग्री दे दिया है। और एक हमें उन्होंने कहा है कि आप ना A1 यानी कि एरिया पहले जो है वो फाइंड करें, पहली जो है वो आप लोगों के पास ट्रायंगल का। अब देखें सेकंड थोड़ी सी लेंथ उन्होंने लंबी कर दी है, लेकिन है ये राइट ट्रायंगल ही है। और जिसमें आप लोगों के पास एरिया दे दिया हुआ है, एरिया हमारे पास क्या है 36, और ये वाली साइड हमें दे दिया 30 डिग्री एंगल सॉरी, और साइड जो है वो जो परपेंडिकुलर जा रही है वो है 6। अब देखें हमारे पास जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने उसकी जो है वो, अब हमारे पास जो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसका स्क्वायर। अब हमारे पास देखें A1 फाइंड करना है, बस A2 हमें दिया हुआ है, L1 भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम L1 का नाम दे देते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं L1, इसको हम कह देते हैं L2, क्योंकि एरिया A1 हमने ये लिया है तो उसकी लेंथ भी पहले यही लेंगे 1, और अगर एरिया हमने 2 लिया है तो उसकी लेंथ भी 2 होगी। अब आप बाय पुटिंग दी वैल्यूज अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। A1 हम एज इट इज़ रहने देंगे, A2 हमारे पास क्या है 36, और L1 हमारे पास क्या है 4, और L2 हमारे पास 6। अब देखें 4, अब इनका आप पहले स्क्वायर ले लें। 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाई 6 6 आर 36। ये 36 जो है वो सॉरी इस टाइम जो है वो इधर A1 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके ये उस साइड पे इक्वल्स के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 1 आर 36, और एरिया हमारे पास 16 1 आर 16, तो A1 हमारे पास क्या निकल आया है 16। तो ये हमारे पास A1 की जगह A1 इज इक्वल टू 16 हम लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप, मैं इसका डाटा लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 1 का, ये पार्ट 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2 देखें ज़रा आप, उसमें इन्होंने कह दिया है A1 दे दिया है, वो उन्होंने कितना दे दिया 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया जो है वो सेकंड जो है वो रेक्टेंगल दी हुई है, उसका फाइंड करना है। और L1 भी उन्होंने कितनी दे दी है 9 सेंटीमीटर, और L2 कितनी दे दी है 4 सेंटीमीटर। अब देखें उसी तरह आप लोग इसका फॉर्मूला लगाएं, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे A1 हमें अब दे दिया है, अब A1 की जगह हमने क्या करना है उसकी वैल्यू लगा देते हैं 16। A1 क्या 162 है, A2 हमारे पास एज इट इज़, और अब देखें 9 L1 है और 4 इसका स्क्वायर, और 162 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 9 9 ज़ार 81 होता है, 4 4 ज़ार 16। अब नेक्स्ट देखें आपने क्या करना है,
16 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 162 से और A2 जो है वो इधर आ जाएगा और ये 81 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो A2 हमारे पास क्या निकल आएगा, A2 हमारे पास निकल आएगा, इन दोनों को प्लस करके और डिवाइड करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के पास पार्ट 1 का पार्ट 3 है, उसमें उन्होंने जो शेप दी उसमें एरिया आप लोगों को दे दिया गया है और एरिया कितना उन्होंने दिया है, A2 996 और एक एरिया इन्होंने नहीं दिया जो A1 है। अब आप देखें जो A1 है वो हम फाइंड करेंगे, L1 भी उन्होंने दे दिया, वो कितना है 3 सेंटीमीटर और L2 हमारे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब देखें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब आपने उसी तरह वैल्यूज पुट करनी है, A1/A2 में क्या जितना दिया हुआ है 996 इज इक्वल टू L1 क्या दिया हुआ है 3 और L2 क्या हुआ है 6। तो A1 डिवाइडेड बाई 996, 3 3 जार क्या होता है हमारे पास 9, 6 6 जार 36 और A1 हमारे पास क्या निकलेगा, ये 9/36 एज इट इज़, ये इधर A1 के साथ डिवाइड हो रही वैल्यू तो उधर जाके उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जब 996 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो आएगा 249 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सर्कल दिया हुआ जो शेप दी हुई है उसमें आप लोगों को एरिया क्या दिया हुआ है, पहले A1 क्या दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 आपने फाइंड करना है। अब हमारे पास L1 क्या दे दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, L2 आपने 1.8 सेंटीमीटर है। अब देखें आपके पास फॉर्मूला वही है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपने उसी तरह A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 की 180 है तो 180 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय 1.8 का स्क्वायर। अब आप देखें इसमें आप लोगों ने फाइंड A2 करना है ना आपने, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3.6 और 1.8 का आपने स्क्वायर लेना है, तो 3.6 का लिया तो 12.96 आ गया और दूसरा 1.8 का लिया तो 3.24 आ गया। अब A2 आप उधर ले जाएं और ये वैल्यूज इधर ले आए, 180 के साथ जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू 3.24 और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर नोमिनेटर में है वो आके इस तरफ डिवाइड हो जाएगी इक्वल्स के, और A2 उधर इसी तरह हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब A2 का जो फाइनल आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12.96 से डिवाइड करेंगे तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने कहा हुआ है कि फ्लोइंग पेयर्स ऑफ शेप्स आर सिमिलर, फाइंड अननोन लेंथ्स x इन ईच केस, ऑल मेजर्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें उन्होंने कहा है कि आपने जो अननोन लेंथ है ना साइड जो है वो एक फाइंड करनी है। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे दिया हुआ है, एरिया दे दिया हुआ है A1 तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 भी दे दिया उन्होंने अब 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया, लेंथ आपने फाइंड करनी यानी साइड। L1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और L2 हमारे पास कितना है
जो फाइंड करना है वो जो आप लोगों को गिवन नहीं है वो आपने फाइंड कर लेना है, उसको एक्स कंसीडर कर लेना है। अब हमारे पास फॉर्मूला वही होगा A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब आपने उसी तरह वैल्यूज पुट करनी है। A1 क्या 12 और A2 क्या 108। L1 हमारे पास 2 है और L2 हमने कंसीडर किया था x, यानी जो फाइंड किया उन्होंने जो दे दिया आप खुद भी कंसीडर कर सकते हैं, वो खुद भी लिख सकते हैं, तो शेप में लिखा हुआ है। तो 4 ये 2 2 आर 4 आपके पास हो गया, और x का भी हम स्क्वायर लेंगे तो आप लोग देखेंगे x उधर चला जाएगा तो x स्क्वायर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 108 और ये 12 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 36 आ रहा है। 108 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 36। अब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास ये इसका आंसर क्या बन जाएगा 6। और साइड का हमारे पास क्या यूनिट है सेंटीमीटर, क्योंकि एक साइड जो है वो उसमें सेंटीमीटर में तो डेफिनेट दूसरी साइड भी सेंटीमीटर में होगी। जो यूनिट यूज़ करते हैं वही हमने जो है वो दूसरी लेंथ के लिए यूज़ करना होता है। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो उसके साथ हम स्क्वायर लगा देते हैं। पार्ट 2 में भी देखें, पार्ट 2 में इन्होंने क्या किया है A1 दे दिया है। A1 क्या किया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 नहीं दिया वो हमने फाइंड करना है, और L2 हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब देखें वही फॉर्मूला आपने लगाना है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 इसका स्क्वायर। अब A1 क्या है 50, A2 क्या है 200 और L1 क्या है हमारे पास x फाइंड करना है ना हमने, L2 हमारे पास 10। अब आपने इसी तरह पहले स्क्वायर ले लेना है। 50/200 हमने ऐसे ही लिख लिया है, एक्स का स्क्वायर और 10 10 100 आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 के साथ ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 200 जो है वो उसी तरह हम ये 100 को बस उधर ले गए हैं, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, जैसे आप इसको ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, 2 0 कट गए, 2 1 2 2 2 4 2 5 10, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 25। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इक्वल टू 5 बन देगा आपका, 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे x निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें भी आप लोगों के पास एरिया दे दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया 1 यानी पहला एरिया दिया हुआ है पहली शेप का, और सेकंड का A2 जो है वो 100 सेंटीमीटर दोनों दे दिए हैं। L1 हमने फाइंड करना है और L2 हमें दे दिया उन्होंने 10 सेंटीमीटर। तो इसी तरह आपने फॉर्मूला लगाना है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 और इसका स्क्वायर। पुटिंग कर दें वैल्यूज 900 डिवाइडेड बाय A2 क्या 100 और ये क्या x/10 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 10 क्या होता है 100 होता है आपके पास, और यहाँ पे अब आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 900 बन गया। तो 900 का आप स्क्वायर रूट लेंगे। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900 है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और ये जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास 900 का जो स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट में वैल्यू जो आती है वो स्क्वायर रूट होता है 30। ये इसका आंसर। नेक्स्ट शेप में देखें, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने क्या हमारे पास उन शेप्स में हमें क्या दिया हुआ है, उसी तरह एरिया उन्होंने दे दिया हुआ है। एरिया हमारे पास क्या है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड एरिया जो है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 हमें 16 सेंटीमीटर और L2 हमने जी फाइंड करनी।
अब हमारे पास फॉर्मूला उसी तरह A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्केयर। हम उसी तरह वैल्यू पुट करेंगे। A1 की 120 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 16/x। उसी तरह आप ये कटिंग कर सकते हैं। 3 के डबल 6 के डबल में भी कर सकते हैं। 6 2 = 12, 6 3 = 18, 2/3 इज इक्वल टू 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 बन जाता है। अब आपके पास ये एक्स के हम उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 256 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, और जब इनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 384 आ जाएगा। अब 384 का हम अंडर रूट ले लेंगे। 384, तो इसका हम जब अंडर रूट लेंगे तो वो कैलकुलेटर से हमने अंडर रूट स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 19.6 सेंटीमीटर, हम राउंड करके इसका आंसर ले लेंगे। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने लिख लिया हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है कि रेडियाई ऑफ टू स्फेयर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फेयर्स। पहला पार्ट है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फेयर्स, बस रेशियो फाइंड करनी है टू एरियाज की। फिर नेक्स्ट में देखें एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर इज 360। लार्जर एरिया फाइंड करना है जो उसमें थोड़ा सा आप लोगों के पास बड़ा एरिया, और नेक्स्ट में आपके पास स्मॉलर एरिया स्फेयर जो है वो एरिया जो है वो फाइंड करना है अगर आप लोगों के पास लार्जर एरिया उन्होंने दे दिया। अब हमारे पास पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट ये था कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ स्फेयर्स फाइंड करना है आपने, तो उसमें वही फॉर्मूला आप लगाओगे। L1 उन्होंने दे दिया 6 सेंटीमीटर। अब हमें जो लेंथ है वो L1 दे दी है उन्होंने 6 सेंटीमीटर, और L2 हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फॉर्मूला वही है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्केयर। अब आप देखें हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू L1 हमारे पास 6 है, 6/8 का स्केयर, और A1/A2 और A2 हमें नहीं दिया, उसकी हमने रेशो खुद फाइंड करनी है। 6 का स्केयर लेंगे, 6 6 = 36, 8 8 = 64। तो आप लोगों के पास 4 के डबल में ये डिवाइड भी हो जाते हैं, तो 4 9 = 36 होता है, और 4 कैलकुलेटर से आप डिवाइड करें, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आपका आ जाएगा। अब देखिए A1 रेशो A2 हमारे पास क्या निकल आई है। सॉल्व नहीं करना है इसको, पॉइंट में नहीं लेके, डेसिमल में नहीं लेके आना, इसलिए कि हमने सिर्फ रेशो फाइंड करनी है, यानी कि रेशो की फॉर्म में। ये हमारे पास रेशो की फॉर्म में इसका आंसर आ गया। अब पार्ट 2 देखें, उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा है जी एरिया लार्जर स्फेयर का आपने फाइंड करना है, स्मॉलर दे दिए इन्होंने। अब देखें आपने ये फाइंड किया हुआ है ना, जिसके साथ ये रेशो है 9/16, तो आप इसी को ले लें। एरिया पहला फाइंड करना है हमने जी, और सॉरी दूसरा फाइंड करना है, वो बड़ा है ना, जो लार्जर है वो, तो वो दूसरा है, तो पहला जो है वो उन्होंने दे दिया। अब A1/A2 इज इक्वल टू 9/16, वही हम लिख लेते हैं जो हमने पहले निकाल ली है, और में आंसर इतना लेंथी प्रोसेस अगेन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब A1 हमें दे दिया, A1 कितना है 360, A2 हमने फाइंड करना है, और 9/16 उसी तरह हमने लिख लिया। अब देखें एरिया उधर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, A2 इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके और फिर आप इसको डिवाइड कर दें तो हमारा 640 जो है वो सेंटीमीटर
स्क्वायर में आंसर आ जाए। अब थर्ड पार्ट आपका आ गया इसका, ये हमारे पास अब थर्ड पार्ट है जो, उसमें हमने क्या करना है, उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब थर्ड पार्ट में हम जी उसी तरह ले लेते हैं। A1 उन्होंने अब दे दिए, वो फाइंड करना है सॉरी, और A2 जो है वो दे दिए। स्मॉलर ही हमने अब जो है वो फाइंड करना है ना, पहले लार्ज करना था। तो वही वही हम फॉर्म रेशो लगा लेते हैं जो हमने निकाली थी। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 9/16। तो अब देखें A1 फाइंड करनी है, सॉरी यहाँ पे A2 था, डिवाइडेड बाय A2 हमारे पास क्या है 1600, 9/16। उसी तरह ये 16 उधर 9 से मल्टीप्लाई हो गया 1600, और 16 ये यहाँ पे आप लोग भाई ये कटिंग भी हो सकती है। तो ये हम 16 1 16 1 16 2 0 पर चले गए, तो ये हमारे पास 900 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास उन्होंने कहा है कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू रेगुलर पेंटागन इज 16 रेशो 25। फाइंड द रेशो ऑफ साइड ऑफ पेंटागन, आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन इज 8। यानी कि उन्होंने हमें एरिया की रेशो दे दी हुई है। A1 रेशो A2 क्या दे दिए उन्होंने 16 रेशो 25। अब उन्होंने जो एरिया है हम इसको A1 कह लेते हैं 16, और A2 जो पहला आप लोगों के पास डिजिट है, वैल्यू है, वो A1 की हो जाएगी, जो सेकंड है वो A2 की हो जाएगी। तो A1 उसी तरह A1 ओवर A2 फॉर्मूला लगाएं, L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ये हो गया आप लोगों के पास। अब आगे देखें, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। उसी तरह आपने वैल्यू पुट की, A1 की जगह आपने A1 की वैल्यू पुट कर दी, क्या है 16 25। L1 ओवर L2 का स्क्वायर है, तो हम ना रेशो लेंगे क्योंकि हमें L1 और L2 की रेशो चाहिए। तो इसको आप 4/5 हो जाएगी इसका अंडर रूट। L1 ओवर L2 की रेशो हमारे पास ये निकल आई है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 इज इक्वल टू L1 रेशो L2। अब हमारे पास ये निकल आई है रेशो इन लेंथ। जो हमारे पास L1 रेशो L2 है, ये हमारे पास क्या आ गया है L1 रेशो L2 हमारे पास क्या है 4/5। अब नेक्स्ट जो उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि लेंथ फाइंड करनी है सेकंड पेंटागन ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन। अच्छा, पहले की उन्होंने दे दी है, सेकंड की हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसको वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब L1 उन्होंने 8 सेंटीमीटर दे दिया ना, तो L1 ओवर L2 हम ऐसे ही लिख लेंगे 4/5, ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखें हमारे पास L1 क्या है 8, ठीक है, और हमारे पास जो L2 ओवर में 4/5, तो अब L2 हम उधर ले जाएंगे और ये वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 2 ज़ार 10। ये हमारे पास L2 हमारे पास क्या आ गई है 10 हमारी जो है वो सेंटीमीटर में। ये आप लोगों के पास 10 सेंटीमीटर जो है वो L2 निकल आई। ये हमने जो है वो फाइंड करना था। स्टूडेंट नेक्स्ट
क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आप लोगों को कहा गया है इन द फिगर, ये जो उन्होंने फिगर दी है उन्होंने कहा है इन द फिगर ए बी, जो ए बी साइड है हमारे पास पैरेलल है वाई जी के, इस साइन करते हैं पैरेलल। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास जो पूरी ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सी है, एक्स ए बी, ये एक ट्रायंगल बन रही है, और एक्स वाई जी ये एक दूसरी ट्रायंगल बन रही है। आर इन द रेशो, रेशो उन्होंने दे दी है 25:36, यानी ये हमारे पास एरियाज दे दिए हैं उन्होंने। जब पूरी ट्रायंगल का उन्होंने कहा है तो फिर ये क्या होते हैं, एरियाज। ये हम A1 कह देंगे, इसको A2 कह देंगे। फिर उन्होंने कहा फाइंड एक्स बी और एक्स जी, एक्स बी और एक्स जी, यानी कि ये साइड्स फाइंड करनी है जो ए बी और वाई जी के। अगर एक साइड फाइंड करेंगे ना सिमिलर ट्रायंगल की, तो दूसरी भी वही होती है, उतनी उसकी जो है वैल्यू होती है। तो आंसर आपका एक साइड, एक तरफ की साइड्स फाइंड करेंगे तो दूसरी साइड्स जो है वो उनका आंसर भी वही होगा। आर दी रेशोज इक्वल, रेशोज जो है वो इक्वल हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास है कोई फॉर्मूला आपने लगाना है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। ये जो फर्स्ट 25 लिखा है ना उसको हम A1 कह देते हैं, जो सेकंड है इसको हम A2 कह देंगे, यानी कि A2 हमारे पास क्या है 36। अब A1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, A2 की जगह उसकी, L1/L2 का स्क्वायर एज इट इज। देखिए ये स्क्वायर आ गया ना, हम क्या करेंगे इसका ना स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमें ना लेंथ की जो है वो रेशो चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। 5 किसका, 25 का 5 होता है स्क्वायर रूट, और 36 6 जार होता है ना, तो 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये इस तरह आप कर लें और आप ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। L1/L2 हमारे पास ये आ गया। अब L1/L2, L1 क्या है हमारे पास 5 आ गई है, और L2 हमारे पास क्या आ गई है 6, यानी कि L1/L2 हमारे पास क्या निकला है 5 और 6। अब आप देखें हमें उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें उन्होंने कहा था एक्स बी ओवर एक्स जी, इसको L1/L2 की जगह हम क्या लिख देंगे एक्स बी ओवर एक्स जी। ये क्या है 5/6, ठीक है। तो सिमिलर शेप है ना, तो इसकी दूसरी साइड्स का आंसर भी यही निकलेगा सेम। तो दूसरी साइड मेरे पास क्या है ए बी ओवर वाई जी, तो ए बी ओवर वाई जी भी हमारे पास क्या हो जाएगा 5/6। अब दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि सिमिलर शेप्स जो होती हैं ना उनमें लेंथ की साइड्स जो है वो सेम होती है, उनकी रेशो सेम होती है, तो इसलिए हमारे पास ये भी 5 आएगा और 6 भी हमारे पास 5 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नहीं इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 देखें। उसमें उन्होंने क्या कहा है, इन अ मैप लेंथ ऑफ अ 10 सेंटीमीटर वॉल, दीवार है 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, इज शॉन बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इफ एरिया ऑफ वॉल, एरिया शॉन ऑन द मैप इज 1400, एरिया जो है वो 1400, और द एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल हमने फाइंड करनी है, यानी कि L1 उन्होंने कितना दे दिया हमें 10,
और L2 कितना दे दिया हुआ है 5। अब हमारे पास एरिया A1 फाइंड करना है और A2 जो है वो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर उन्होंने दे दिए। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे A1/A2 L1/L2 का स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, A2 1400, L1 10 है, L2 हमारे पास 5 है। A1 क्या निकल आएगा 10 10 100 होता है, 5 5 25 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहे हैं ना A1 के साथ 1400, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ और 25 के साथ डिवाइड हो। फाइनल जब आप इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे तो वो आपका 5600 आपका आंसर आ गया एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, तो सेंटीमीटर ये इधर उन्होंने गलती से मीटर लिख दिया है, तो पूरा डाटा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा। अब देखें, अगर इसको मीटर से में कन्वर्ट करना होगा ना तो फिर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो फिर 56 बन जाएगा। जरूरत नहीं है, उन्होंने मांगा नहीं, वो सारा डाटा उन्होंने सेंटीमीटर में दिया, वो मीटर जो है वो गलती से लग गया होगा उनसे बुक में, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही में इसका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, 2 क्यूबाइड है सिमिलर है और स्मॉलर क्यूबाइड 1/3 है बिगर से। अब यहाँ पे हमारे पास L1/L2 कितना दे दिया है 1/3, यानी कि 1/3, 1/4 लिख दे तो 1/4। बोर्ड में के पेपर्स में ना आप लोगों को सिर्फ वैल्यूज चेंज करके दे देते हैं, जैसे 1/3 लिख दिया तो 1/5 लिख देंगे, 1/6 लिख देंगे, हाफ लिख देंगे, तो मेथड वही होता है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करके आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आपने यही ध्यान में रखना होता है, जो हमने क्वेश्चन किया उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमने करनी है। अब फॉर्मूला हमारे पास वही होगा A1। now उन्होंने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूबाइड टू दैट ऑफ स्मॉलर वन, यानी उन्होंने कहा कि इन दोनों की जो एरियाज हैं उनकी रेशियो फाइंड करनी है। वही फॉर्मूला हम लगाएंगे L1/L2 का स्क्वायर, A1/A2 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, तो A1/A2 1 1 होता है, 3 3 9 होता है, तो A1 रेशो A2 क्या बन गया हमारे पास 1:9, ये हमारे पास बन गया। अब A2 हमने फाइंड करना है दूसरे में, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबाइड, बिगर जो है वो A2 है। देखिए लेंथ किसकी बड़ी है 2 की ना, तो बिगर वो बन गया, तो A2 हम फाइंड कर लेंगे। सेकंड पार्ट में हमने, ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड है, A2 फाइंड करना है, उसमें वही फॉर्मूला A1/A2। अब देखिए ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है ना, लेंथ जो है वो तो सेम है ना, बेशक पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, उसी का पार्ट चल रहा है, तो हम ये जो फाइनल किया हुआ है ना ये फॉर्मूला लिख देंगे A1/A2। दोबारा भी आप सॉल्व करेंगे यही आएगा, तो हम ये वाला जो डिराइव किया हुआ है हमने ये रेशो, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसी में A2 फाइंड कर लेंगे। A1 उन्होंने कहा है 350 है, तो A1 जो है 350 जो हमारे पास, उसमें 350 डिवाइडेड बाय A2 हमने फाइंड करना है, 1/9 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इस स्टेप में आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जब ओवर में आ जाते हैं ना एरिया या लेंथ जो फाइंड करना है हमने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ को, यानी कि 9 को 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को A2 से, 1 मल्टीप्लाई बाय A2 इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 9, तो A2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A2 ही रह जाएगा, और जो आप लोगों के पास 350 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों के पास 3150, और इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका
आंसर आ जाएगा ये। अब देखें हमारे पास L1 क्या है 8, हमारे पास L8 है और L2 हमारे पास क्या है 13, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है L1 ओवर L2, तो L1 ओवर L2 हमारे पास ये निकल आई। तो आंसर भी हमारे पास दोनों शेप्स का 8/13 होगा। अब सेकंड पार्ट में देखें, उन्होंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और रेशोज की फाइंड करनी है किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये फाइंड करना है। अब हमारे पास वही फॉर्मूला है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्केयर। अब यहाँ पे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 क्या है हमारे पास, वो 8 है, L2 क्या है 13 है, इन दोनों का स्केयर लेंगे, क्या आ जाएगा 8 8 जार 64 और 13 13 जार हमारे पास क्या होता है 169। कैलकुलेटर से आपने करना ही है। अब ये हमारे पास एक 169 और ये दोनों की रेशो निकल आई A1 ओवर A2। A1 क्या है एरिया ऑफ ABC और A2 क्या है हमारे पास एरिया ऑफ ADE, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। यही आपका जो है वो सेकंड पार्ट का आंसर है। अब देखें थर्ड पार्ट देखें, इसमें उन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ ABC उन्होंने दे दिया हुआ है, एरिया ऑफ ABC उन्होंने सॉरी एरिया ऑफ ABC हमने फाइंड करना है और एरिया ऑफ ADE उन्होंने दे दिया, वो 507 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब A2 हमारे पास कितना है, यानी कि ये एरिया A2 बन गया ना 507, ये A1 है, ठीक है, यानी कि A1 हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास जो हमने पहले ड्राइव किया हुआ है ना फॉर्मूला, वही लगाएंगे, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 64/169। यहाँ पे एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय, अब एरिया ऑफ ADE उन्होंने दे दिया हुआ है 507, 64/169। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 64/169 मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है ना इक्वल किस साइड, तो उधर जाके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर से 507 को 64 से डिवाइड करना है ना, और 169 से सॉरी 507 को 64 से मल्टीप्लाई और 169 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आप लोगों के पास आ जाएगा 192 और एरिया का 7 यूनिट लगा देंगे, 192 आ गया आपका ये इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उन्होंने आपको कहा है कि आपने एरिया फाइंड करना है BD, हमने क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ BDEC। तो जो हमारे पास BDEC है उसका एरिया, तो जो हमारे पास दो एरियाज निकले हैं ना, एक हमारे पास पहले ही उन्होंने सेकंड का दे दिया था, ये जो ऑलरेडी इन्होंने एरिया दिया हुआ है 507 में से 192 माइनस कर देंगे, यानी कि A2 में से A1 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों के पास हम ये आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।